नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है। अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने गणेश जोशी का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। वहीं मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि आज बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, बीजेपी के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला उनके टाइम पे, पटवारी का पेपर लीक उनके टाइम पे, गोपन के 3 में से 2 अधिकारी पकड़े जा रहे उनके टाइम पे, पेपर में धांधलियां हो रही उनके टाइम पे, पुलिस भर्ती घोटाला हो गया, ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हो गया, पटवारी पेपर लीक हो गया और दोष कांग्रेस पे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लखनपुर चुंगे पर उनका पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी दी गई है वह बेहद शर्मनाक है। बीजेपी नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए, वरना कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। सरकार मुर्दाबाद 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 होश में आओ सरकार मुर्दाबाद। गणेश जोशी जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कल कांग्रेस के खिलाफ एक शर्मनाक बयान दिया है। उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में हम कांग्रेस के लोग अपना विरोध जता रहे हैं और जो है गणेश जोशी का इस्तीफा मांग रहे हैं और उन विरोध में हमने उनका पुतला फूंका है। और जो शब्द कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहे हैं उस पर आज पूरी की पूरी भाजपा खुद जो है चरितार्थ हो रही है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया शेयर मार्केट में अडानी कांड में देश के लोगों का और विदेशियों का डूब गया है, इन्वेस्टरों का डूब गया है। सरकार मुर्दाबाद 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 होश में आओ सरकार मुर्दाबाद। मानव का राज बदल दो। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयानबाजी दे रहे हैं वो बयानबाजी से बाज आएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ये बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से और ये प्रदर्शन किया गया है और जमकर नारेबाजी की गई है। और वहीं आप सुन सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है कि होश में आओ सरकार के नारे लगाए गए हैं इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज। गणेश जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। आप सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ सरकार मुर्दाबाद। मानव का राज बदल दो। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और ये हल्ला बोला गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ और बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अभय कवित्रा हमारे सहयोगी सीधे लाइव बने हुए हैं। अभय, गणेश जोशी का बयान और उत्तराखंड में अब कहीं ना कहीं सियासी पारा चढ़ाता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष को लेकर एक बड़ा निशाना साधने का काम उनकी तरफ से किया गया था। और ये समझा जा सकता है कि अब विपक्ष का जो आक्रामक जो रवैया है वो यहाँ पर इस बयान के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय आक्रोशित नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री के उस बयान की यहाँ पर निंदा कर रहा है। उनके इस्तीफे की मांग लगातार विपक्षी दलों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पूर्व में भी जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विवादित बयान कांग्रेस को लेकर आते रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को लेकर आते रहे हैं, उसको लेकर कई बार सरकार के जो मंत्री या विधायक हैं वो असहज होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं।
2 बार इससे पूर्व में कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जो बयान था, उस बयान से असहज की स्थिति में यहाँ पर सरकार भी नजर आई थी। तो समझा जा सकता है कि इस समय विपक्ष काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहा है और कैबिनेट मंत्री के उस बयान की निंदा यहाँ पर करता नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में कैबिनेट मंत्री के पुतले फूटने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री अगर गणेश जोशी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस सरकारों के उस शासन की बात करी है जिस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ करता था। उन्होंने कहा चाहे केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो, जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है लगातार यहाँ पर कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार होते हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जबकि अगर इसकी तुलना में अगर भाजपा सरकार से की जाए तो भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारों की जो श्रृंखला है वो सिर्फ नाम मात्र यहाँ पर कही जा सकती है और सरकार का सिर्फ एक ही संकल्प होता है कि ना भ्रष्टाचार को पनपने दिया जाएगा, ना भ्रष्टाचारी को रहम यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यही काम प्रदेश में भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर यानी पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जो बयान दिया गया उसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रही है। जी अबे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जितने भर्ती घोटाला का जिक्र उन्होंने किया, तमाम सारी ऐसे जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन सारे मुद्दों को उठाने का काम कर रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में तब ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं तो वो कांग्रेस पर ऐसे पड़ाक्षेप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि भाजपा सरकार की जो वर्तमान जो धामी सरकार चल रही है उसमें अभी तक के जो घोटाले उजागर हुए हैं उन घोटालों को सीधे तौर पर टारगेट करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और ये तब किया जा रहा है जब युवा बेरोजगार कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के साथ लगातार जो बातचीत यहाँ पर हो रही थी, जो पूर्व में उनको जो आश्वासन दिए गए थे वो आश्वासन पूरे नहीं हो पाए थे। युवा आक्रोशित नजर आते थे, कांग्रेस की तरफ से उनके इस विषय को भुनाने का काम यहाँ पर किया गया था। लगातार कांग्रेस पार्टी उन सब चीज़ों को, उन मुद्दों को उठाने का काम यहाँ पर कर रही है। अब ऐसे में सवाल यही होता था कि जब सरकार की तरफ से यहाँ पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी तो उस समय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके विवादित बोल सामने आ जाते हैं, जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम विपक्ष के नेताओं के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। विपक्ष आक्रोशित तो नजर आ ही रहा था, क्योंकि अभी तक ये समझा जा सकता है कि जो भर्ती परीक्षाओं के जो विषय पर जो सरकार की जो लापरवाही यहाँ पर रही है, जो आयोगों की जो कमियां रही है, उन कमियों को उजागर करने का काम विपक्ष के नेता यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कैबिनेट मंत्री का विवादित बोल, और वो भी कांग्रेस की सरकारों को लेकर, उस शासन को लेकर, जब ये समझा जा सकता है कि उस समय जो भर्तियाँ जो यहाँ पर चली थी उन भर्तियों के चलते कई लोग रोजगार में भी लगे थे। और ऐसे में जब उन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है तो फिर बीजेपी उन सब चीज़ों का जवाब नहीं यहाँ पर दे पाती है। कांग्रेस लगातार उन सब चीज़ों को टारगेट यहाँ पर करी है कि भाजपा सरकार की कथन करने में बड़ा फर्क नजर। ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री के जो बोल है उस बोल से कह सकते हैं कि पार्टी और संगठन दोनों ही असहज से यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से की जाने लगी है। जी बिल्कुल, इस्तीफे की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा नहीं देते हैं वो, या सरकार इस्तीफा नहीं लेती है तो ये आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता या प्रवक्ता की तरफ से कोई वक्तव्य अब तक आया क्या सामने? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने ऐसे किसी भी बयान का समर्थन यहाँ पर नहीं किया है। हाँ, बीजेपी के नेताओं से जब इस बाबत पूछा जाता है तो उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक इस पूरे मामले की सच्चाई मालूम नहीं है कि किस मंत्री की तरफ से बयान क्या दिया गया है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोई ऐसा विवादित बयान आया तो उस बयान पर मंत्री का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसे पार्टी की लाइन नहीं समझा जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी का जो संगठन या बीजेपी के जो नेता है वो इन विवादित बयानों से अपने आप को अलग रखते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी खुद कैबिनेट मंत्री के सर पर डालने का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि अगर संगठन स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ होती है तो फिर क्या कुछ कैबिनेट मंत्री के खिलाफ या विधायक के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो पाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही संगठन स्तर पर बीजेपी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और आने वाले दिनों में अपने जो विरोध प्रदर्शन है उसे और उग्र करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया किस तरीके से अब कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है गणेश जोशी के बयान को लेकर के। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। मार्गदर्शक मंडल में जाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा आगामी चुनाव, त्रिवेंद्र रावत ने यह बात कही है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया है त्रिवेंद्र रावत ने और उन्होंने कहा कि हमारे पास माफ़ी मांगने के सिवाय अब कुछ नहीं है। तैयारी कर रहे सभी युवा हमारे अपने हैं और यह सब जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए।
तो पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, आगामी चुनाव लड़ूंगा, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात कही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। त्रिवेंद्र रावत ने ये सारी बातें कही हैं। लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता है, त्रिवेंद्र रावत ने ये भी बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि दरअसल हमारे पास माफ़ी मांगने के सिवाय अब कुछ नहीं है। हल्द्वानी दौरे पर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बड़ा बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दरअसल जो लाठीचार्ज हुई है वो सही नहीं है, उसको गलत ठहराया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल माफ़ी मांगने के सिवाय उनके पास अब कुछ नहीं है। पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी उसका वो निर्वहन करेंगे। आगामी चुनावों को लड़ने के लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बड़ा बयान दिया है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, आगामी चुनाव। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात कही है। आपको बता दें कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये बयान दिया गया है। विश्वविद्यालयों की तर्ज पर इस बार उत्तराखंड बोर्ड में भी अंक सुधार परीक्षाएं लागू होने जा रही हैं, जिसके बाद बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुके छात्र 2 विषयों में बैक पेपर या अंक सुधार परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में 18% छात्रों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता था, जिससे अब ऐसे छात्र अंक सुधार परीक्षा देकर अपना परीक्षा परिणाम अच्छा कर सकते हैं। हम अपने राज्य में हमारे यहाँ 18% लगभग बच्चे फेल हो जाते थे और इस बार मुझे लगता है कि रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इस बार अंक सुधार 2 परीक्षा उसमें 2 पेपर में दे सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालय में है या जो है भारत सरकार में भी CBSE में है। नहीं तो एक बार अगर बच्चा फेल हो गया तो उसका पूरा साल खराब हो जाता है। तो एक नया वो ला रहे हैं हम, और बच्चे भी उससे काफ़ी खुश हैं कि भाई वो अगर फेल हो गया तो अंक सुधार परीक्षा दे सकता है, अगर पास हो गया तो अगर उसको लगता है कि मेरे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है तो उसमें वो अंक सुधार ले सकता है। और खबर देहरादून से है, जहां पर सहायक निदेशक कांतिराम जोशी निलंबित हुए हैं। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक थे कांतिराम। प्रमुख सचिव एल फैनई द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। जोशी पर कई मामलों में वित्तीय अनियमितता का आरोप है और वित्तीय अनियमितता के आरोप में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक थे कांतिराम जोशी निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव एल फैनई द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सहायक निदेशक कांतिराम जोशी निलंबित किए गए हैं। जोशी पर कई मामलों में वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं और उसके इन आरोपों को लेकर के आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर रामनगर से है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के कोटद्वार रोड पर गुलदार आबादी के पास एक सूखे पेड़ पर आकर बैठ गया, जिसको देखने के लिए राहगीरों का तांता सा लग गया। मकानों की छतों में भी गुलदार को देखने के लिए लोग चढ़ गए और स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ बाघ गुलदार का डर हमेशा बना रहता है। वहीं सूचना पर कार्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायर कर गुलदार को जंगल की तरफ खदेड़ा। मेरा नाम मिर्जा बिस्ते है। अधिकतर यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है लेपर्ड की और आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। पहले भी यहाँ दीवार पार करके भी आया था, रोड में आ गया था, तो उस दिन भी लोगों का ऐसी जमावड़ा लग गया था। आज फिर आवाज़ सुनाई दी है और लेपर्ड यहाँ पर दिखाई दिया है, जो इतने ही पास पे सूखे पेड़ पे बैठा हुआ है।
और खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी और भगत सिंह कोश्यारी की भेंट हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कोश्यारी के साथ बातचीत की है। राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर बातचीत हुई है। भारत की कला एवं संस्कृति को जोड़ने के लिए अनंत कुमार भारत की पैदल यात्रा पर निकले हैं। पूरे भारत की कला एवं संस्कृति को जोड़ने की उनकी मंशा जो विलुप्त हो रही है संस्कृति, उसे लोगों के सामने लाया जाएगा। बता दें कि सबसे पहले उत्तराखंड की यात्रा शुरू की और जिसमें गढ़वाल मंडल के लगभग सारे गाँव की कला संस्कृति के बारे में सारी जानकारी ली। अभी ये कुमाऊं क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। पैदल यात्रा करने की एक वजह जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो मुझे ऐसा लगा कि पैदल यात्रा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और विस्तार पूर्वक मैं गाँवों को देख पाऊँगा। गाड़ी से वो चीज़ संभव नहीं है। और उसके बाद जैसे मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ की कला संस्कृति, शादियों के बारे में और वहाँ के रीति रिवाज हैं और आप समझिए कि इतिहास की जानकारी भी मैं उसको संग्रहित करता हूँ। इस तरीके से है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन, सिंचाई, नहर की मरम्मत, अधिग्रहित भूमि, शिक्षा, भूमि बंटवारा और अन्य शिकायतें मिली। अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित रही हैं। जिलाधिकारी ने जनमानस की समस्याओं को सुनते हुए फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण से संबंधित निर्देश विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। 84 अभी आ गई हैं और अभी चल ही रही हैं। तो और मेजरली जो शिकायतें हैं बिजली, पानी, स्कूल, कुछ अवैध कब्ज़ों की है और कुछ जो आपस के डिस्प्यूट होते हैं प्राइवेट 2 प्लॉट्स के बीच में, वो है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। काफ़ी मिक्स कंप्लेंट्स आती हैं हमेशा ही और हम कोशिश करते हैं कि सभी का तत्काल। कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों और शासन के अधिकारियों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि अगर मंत्रियों की बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो फिर मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में शुरू हुई ऑल इज वेल नहीं है, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ घटित होता रहता है, जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष का ये कटाक्ष कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी के द्वारा दिए गए अधिकारियों के बयान के पर है। ये कह रहे हैं मंत्रीगण कि हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। तो मैं अपने इन मंत्रीगणों से भी कहना चाहता हूं कि जब आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो भाई क्या है इस मंत्री में ऐसी चीज जो है, आप रोज अपना अपमान भी कराओ और वहां बने भी रहो, तो त्यागपत्र दे देना चाहिए मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल पहुंची। यहां उन्होंने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि महिला कबड्डी टीमों के माध्यम से शानदार मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ ही सभी से खेल भावना के साथ खेलने की बात कही है। बता दें कि यह टूर्नामेंट 24 फरवरी तक होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी शामिल हैं। आज ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के पूरे देश भर में अपने लगभग 18 प्रदेशों के कर्मचारीगण आज कबड्डी के खेल के रूप में, प्रतिभागी के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है और एक नए उत्साह के साथ में आज ये प्रतियोगिताएं जो हैं उसका शुभारंभ किया जा रहा है। मैं मानती हूं कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से उत्तराखंड के सामर्थ्य को भी देखने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को सौगात देते हुए परीक्षा के दौरान परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने का ऐलान किया है। 23 तारीख से उत्तराखंड पीसीएस की मेन परीक्षा प्रारंभ हो रही है। मैं सभी को परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों को, सभी भाई बहनों को
मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इसके दृष्टिगत हमने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है। 23 तो परीक्षा के दौरान फ्री बस सेवा मिलेगी। 23 फरवरी से पीसीएस परीक्षाएं शुरू हों और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा सौगात माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए है। ये रामनगर में सोमवार देर रात को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि हिम्मतपुर आमपानी मोटर मार्ग है, इसमें गांव सक्कनपुर के पास किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से इसकी मौत हुई प्रतीत हो रही है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी अगर वो लगेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और अज्ञात वाहन की जो है खोजबीन जारी है। ये उधर हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने महिला के शिकायत के आधार पर अपने ही थाने के पूर्व थानेदार सहित 11 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। बता दें कि मामला 2020 का है। पीड़ित का आरोप है कि उसके देवर ने उस पर और उसके पति के साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित महिला को उठाकर थाने ले आई, जहां थानेदार ने कथित तौर पर महिला सिपाही बुलाकर पीड़िता को पीटने के लिए बोला। बाद में पीड़िता के पति ने थाने पहुंचकर उसका मेडिकल कराया और इसकी तहरीर सिडकुल थाने में दी गई है, लेकिन तब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसके बाद पीड़िता ने कानून का सहारा लेते हुए अदालत में गुहार लगाई और मुकदमा दर्ज करने की अपील की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास, हरिद्वार का ये मामला सामने आया है जहां पर एक महिला की पिटाई की गई और जब महिला थाने पर जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, बाद में उसको अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से 2020 का ये मामला है जिसमें जो पीड़िता है रानी, उसके अपने ही जो रिश्तेदार हैं, उसके देवर और अन्य जो कुछ लोग थे, उनके साथ विवाद होता है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, जिस पर उस महिला और उसके पति को पुलिस के द्वारा थाने ले जाया जाता है, जहां पर अगर जो पीड़िता महिला है उसकी अगर बात को माना जाए तो उसके अनुसार उसको पुलिस के द्वारा उसको जाति सूचक शब्दों का बोलते हुए उसकी पिटाई की गई है, जिस पर उसने शुरू में थाने के स्तर पर ही उसने अपनी शिकायत दर्ज करी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद वो कोर्ट की उसने शरण ली है, जिसके बाद अब कोर्ट ने जो पुलिस को आदेश दिया है कि जितने भी जो उसके संबंधित थे, जो थाना अध्यक्ष थे, तो थाना प्रभारी थे, प्रशांत बहुगुणा चौकी प्रभारी और अन्य जिस तरह से उसमें शामिल जितने भी लोग हैं 11 लोग, उनके ऊपर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस अभी जांच कर रही है और महिला के जो बयान है उस पर कितनी सत्यता है, क्योंकि मामला 2020 का है तो उसके लिए अभी जांच जारी है और जांच के बाद ही पुलिस कुछ इसमें कहने के लिए आगे बोलेगी। जी बिल्कुल विकास, आपने बताया कि थानेदार सहित 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये सभी पुलिसकर्मी अभी कार्यरत हैं या फिर इन्हें अभी बर्खास्त कर रखा गया है? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई बर्खास्त यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि अपने ही क्योंकि पूर्व में 2020 का ये मामला है, जो समय जो थाना प्रभारी थे, जो अन्य पुलिसकर्मी थे, वो फिलहाल कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ हरिद्वार से बाहर जा चुके हैं, तो उन पर फिलहाल जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी जाँच की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। विकास चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि थाने में महिला से पिटाई का मामला सामने आया था और अदालत का रुख किया, जिसपे थानेदार समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।